नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, एक और मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रो सेटलमेंट टीवी। उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल पर भी आपको इस प्रकार की फर्जी लोन एप्लीकेशन के संबंधित वीडियोस वगैरह मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूं। अगर आपने भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, आपको भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस के द्वारा परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी मैं आपको इस वीडियो में बातें बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपको कहां पर शिकायत दर्ज करानी है इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस की, और इनके रिपेमेंट के संबंध में भी इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेज आते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, और हर मैसेज का रिप्लाई देना संभव नहीं है, क्योंकि दिन में करीब 50 से 60 मेरे पास मैसेजेज आते हैं, और सबका अगर मैं रिप्लाई करूंगा तो शायद पूरे दिन का समय मेरा निकल जाएगा और मैं कोई भी वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पाऊंगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी नई नई जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ इस चैनल पर, और जो नया चैनल मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां पर भी बहुत ही अच्छी अच्छी मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। तो दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए। आज जिस टॉपिक पर मैं, आपने देखा होगा थंबनेल पर मैंने लिखा है, ऐसी फर्जी लोन ऐप्स का 1 रुपया भी मत चुकाना। अगर किसी भी फर्जी लोन ने अपने आपको परेशान किया है तो करना ये काम, लेकिन लोन चुकाकर रुपया बर्बादी मत करना। जी हाँ, आपको बिल्कुल भी रुपए की बर्बादी नहीं करनी है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो फर्जी लोन एप्लीकेशन से, सबसे पहले आपको इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर लेना है। तो अगर कोई फ्रॉड लोन एप्लीकेशन होगी तो वो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं करेगी। लोन एग्रीमेंट लेटर कुछ इस प्रकार का होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इन पर इनकी एनबीएफसी का नाम लिखा होगा, साथ ही साथ जो भी इनके ब्याज दर होंगे, जो भी इनके चार्जेस होंगे, जो भी इनकी प्रोसेसिंग फी होगी, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, वो सब उस लोन एग्रीमेंट लेटर पर लिखी होगी। ठीक है, तो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड करनी है। अगर लोन एग्रीमेंट लेटर आपको प्रोवाइड नहीं कराती है वो एप्लीकेशन, या फिर वो आपको फ्रॉड लोन एग्रीमेंट लेटर देती है, यानी फर्जी लोन एप्लीकेशन, फर्जी बोल सकता हूं कि लोन एग्रीमेंट लेटर देती है, तो इस संबंध में आपको शिकायत रजिस्टर करानी है आरबीआई के सचेत पोर्टल पे। साथ ही साथ आपको इनका रिपेमेंट नहीं करना है जब तक आपको इनकी एनबीएफसी, इनकी कंपनीज के बारे में पता ना चल जाए। देखिए, भारत में बहुत सारी लोन एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, और ऐसी भी लोन एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन तरीके से पैसा प्रोवाइड कराती हैं, जिनकी एनबीएफसी है, जिनकी किसी बैंक से कोई टाई अप है। ऐसी जो एप्लीकेशन है, अगर आप ऐसी एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाएंगे तो निश्चित रूप से आपका सिविल हैम्पर होगा। लेकिन जो फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं, जो कि आपके फोटो पर बोल सकते हैं कि चोर या कुछ फ्रॉड वगैरह लिखकर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैसेजेस करते हैं कि आपने लोन नहीं चुकाया है, कुछ इस प्रकार के मैसेजेस आते हैं। मेरे पास भी मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोग रेफरेंस में मेरा नंबर भी डाल देते हैं, तो मेरे पास भी ऐसे मैसेज आते हैं कि ये व्यक्ति फ्रॉड है, इसने हमारी कंपनी का लोन नहीं चुकाया है। इस प्रकार के जो मैसेजेस, अगर आपको कोई भी लोन एप्लीकेशन करता है, आपके किसी भी रिलेटिव के पास, आपके पास, आपको ब्लैकमेल करता है, आपके साथ हरासमेंट करता है, तो आपको तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत रजिस्टर करानी है। और अगर कोई भी आपको इस प्रकार से डिफेम करे, आपको इस प्रकार से बोल सकता हूं कि आपकी इमेज को खराब करे, तो आपको ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं करना है। साथ ही साथ ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि वो जो लोन एप्लीकेशन है वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वो किसी कंपनी की कोई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन ना हो, किसी बैंक की ना हो, किसी एनबीएफसी की ना हो। तो आप ऐसी लोन एप्लीकेशन का अगर रिपेमेंट नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि ऐसी लोन एप्लीकेशन केवल आपसे ज्यादा ब्याज दरों पर आपको लोन प्रोवाइड कराएगी। मतलब अगर आपको 5,000 का लोन देंगे तो 2,500 रुपए या इसके आसपास ही जो राशि है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी, और आपसे बाद में रिपेमेंट जो है वो दुगने का लिया जाएगा। केवल 7 से 10 दिन का ये टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन, और जो है आपसे बहुत अधिक बोल सकता हूं ब्याज चार्ज करते हैं, बहुत अधिक वसूली करते हैं। तो अगर आप परेशान हैं रिपेमेंट को लेकर, तो ऐसी अगर आप लोन एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं करेंगे, जिनका लोन आपके सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी नहीं है, जिनकी कोई बैंक रजिस्टर्ड नहीं है,
या जिनकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप नहीं चुकाएंगे तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, सिवाय वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे और आपको डिफेम करेंगे। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मेरी एक व्यक्तिगत राय है, तुरंत पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत रजिस्टर कराइए और उन लोन एप्लीकेशंस का लोन तभी चुकाइएगा जब वो अपनी एनबीएफसी का नाम आपसे डिस्क्लोज कर दें, या अपनी बैंक का नाम आपको बता दें, या अपनी कंपनी का नाम आपको बता दें, तभी आप उनका रिपेमेंट करिएगा। अदरवाइज आपको रिपेमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। एक जरूरी बात और है कि सिविल में या जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, मतलब अगर आप अपना सिविल स्कोर चेक करते हैं एक्सपीरियंस से या सिविल रिपोर्ट निकालते हैं, तो वहां पर आपके बहुत सारे जितने भी आपके लोन्स चल रहे होते हैं वो सारे उस रिपोर्ट में दिखाई दे जाते हैं। अगर ऐसी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है और अगर लोन वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, और बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी है जैसे एक्सपीरियन हो गया, क्रेफ आई मार्क हो गया, तो ऐसी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन करती हैं और वहां पर आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो अगर इस क्रेडिट रिपोर्ट में या उस सिविल रिपोर्ट में आपका लोन शो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप रिपेमेंट करेंगे और अगर वो लिंक सस्पिशियस हुआ, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें उनके रिकवरी एजेंट एक बार अगर आप रिपेमेंट कर देते हैं, दोबारा फिर रिपेमेंट मांगते हैं, फिर आप रिपेमेंट करते हैं, तीसरी बार फिर रिपेमेंट मांगते हैं, और आप बार बार कब तक आप रिपेमेंट करेंगे, ये भी एक सवाल है। और इसमें आरबीआई को कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। और बोल सकता हूं कि जो संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इनको रेगुलेट करते हैं, लोन एप्लीकेशन को या फिनटेक को, वो आरबीआई रेगुलेट करता है, तो आरबीआई को सख्त कदम उठाने चाहिए और इस संबंध में कोई गाइडलाइन भी जारी करनी चाहिए। ठीक है, तो मेरी तो यही कोशिश है कि आप लोगों का जितना हो सके मैं पैसा बचा सकूं। और कुछ एक काम आप जरूर कर लीजिएगा, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखकर आप वहां से जो आपके फर्जी कॉन्टैक्ट जो आपकी आपने जो फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, वहां से आप कॉन्टैक्ट लिस्ट अपनी रिमूव करने की कोशिश कीजिए उस वीडियो को देखकर। अगर रिमूव हो जाती है बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपको ऑलरेडी बदनाम किया जा रहा है, आपको बोल सकता हूं कि डिफेम किया जा रहा है, तो आप ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन का लोन तब तक ना चुकाएं जब तक उनकी कंपनी का नाम आपको पता ना चल जाए। और अगर आपको बदनाम किया गया है तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, केस रजिस्टर्ड कराइए। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। और अगर किसी एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है तो आपको उनका लोन समय पर चुकाना चाहिए, या कोई बैंक की एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है तो भी आपको उनका लोन समय पर चुकाना चाहिए। किसी कंपनी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लोन लिया है तो भी आपको उनका लोन समय पर चुकाना चाहिए। साथ ही साथ जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है, इनकी शिकायत आपको पुलिस में कराने के साथ साथ आरबीआई के सचेत पोर्टल में कराना भी जरूरी है, जिससे कि आरबीआई तक भी इसकी सूचना पहुंच जाती है। सचेत पोर्टल का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करा पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी रजिस्टर करा सकते हैं। आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक पर आप इस लिंक को ओपन कीजिएगा अपने ब्राउजर में और वहां पर आप कंप्लेंट जो है रजिस्टर करा सकते हैं। अपने पास तमाम स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग्स या जो भी डिटेल्स हैं वो अपने पास सेव करके रखिएगा, जिससे कि भविष्य में आपसे अगर कभी भी पुलिस इन सबूत की डिमांड करे तो आप वो सबूत जो है पुलिस को प्रोवाइड करा सकें। एफआईआर की कॉपी भी आपको अपने पास रखनी है। ध्यान रखिएगा, एफआईआर की कॉपी रखना इसलिए भी जरूरी है ताकि अगर आपके डॉक्यूमेंट का निकट भविष्य में कभी भी मिसयूज होता है तो आप इस एफआईआर की कॉपी के माध्यम से ये बात बता सकें कि मैंने एक फर्जी लोन एप्लीकेशन से धोखे से लोन अप्लाई कर दिया था, जिसकी मैंने शिकायत रजिस्टर करा दी थी और ये शिकायत की कॉपी है। ठीक है, तो ऐसे भी आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका मिसयूज रोक सकते हैं या आप सेफ रह सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है ग्रो ऐप का, अगर आप मेरे लिंक से ग्रो पर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहां पर आपको ग्रो बैलेंस में मिलेंगे 100 रुपीज़, जिसको आप नेक्स्ट डे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा आईसीआईसीआई डायरेक्ट का लिंक भी मौजूद है, जहां पर 250 रुपये पर सक्सेसफुल रेफरल मिलता है अगर आप अपना लिंक अपने किसी भी फ्रेंड को रेफर करके उनका अकाउंट क्रिएट कराते हैं। ग्रो पर भी मिलता है, ग्रो पर 100 रुपीज़ मिलते हैं अगर आप अपने किसी फ्रेंड का अकाउंट क्रिएट कराते हैं, तो आप हज़ारों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपने दिन में ग्रो पर 10 अकाउंट क्रिएट करा दिया अपने लिंक से तो आप 1000 रुपये अर्न कर सकते हैं। अगर आपने आईसीआईसीआई डायरेक्ट पर 10 अकाउंट क्रिएट करा दिए तो 2500 रुपये आपको अर्न हो जाएंगे। दोनों एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।